नमस्कार, मैं वशीकरण शर्मा, नव्य बाइकर जोन ऋषिकेश से। ये हमारे साथ आज मौजूद है मिस्टर नवीन त्रिपाठी। ये हमारे से एक स्कूटी स्पीति वैली का टूर करके आए हैं। ऋषिकेश में कोई स्पीति वैली के लिए स्कूटी रेंट पे नहीं देता है। ये मेरे बहुत पुराने कस्टमर हैं। मैंने इनको अपनी स्कूटी स्पीति वैली के लिए दी थी। आइए इनसे जानेंगे कि कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपकी स्कूटी और आपकी जो सर्विसिंग है एक नंबर की है। कभी भी आइए आप भैया के पास, कोई भी स्कूटी लीजिए, कोई भी बाइक लीजिए, बुलेट हो, एडवेंचर हो, कोई भी बाइक हो, आप बिना सोचे समझे ले लीजिए। और रेट भी इनके जेन्युइन है। और मेरा एक्सपीरियंस रहा स्कूटी वैली का एक नंबर रहा। मुझे स्कूटी में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये था अपना एक छोटा सा इंटरव्यू जो ऋषिकेश में लिया था, जहाँ से मैं स्कूटी रेंट पे लेता हूँ। उन्होंने लिया था, शर्मा जी ने, नाविया बाइकर जोन ऋषिकेश। अगर कभी आप ऋषिकेश जाते हैं तो वहाँ से स्कूटी रेंट कर सकते हैं। और थोड़ा दाढ़ी और बाल का इग्नोर करिएगा, लॉकडाउन की वजह से सब बंद है तो कहीं भी निकलना नहीं होता है। तो क्या करें, बनवाएंगे जब लॉकडाउन खुलेगा, दुकानें खुलेंगी। तो अब बात करते हैं अपनी स्पीति ट्रिप में जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसकी बात करते हैं। तो मैं डे बाय डे इसमें लिखता जाता था, तो जितना भी खर्च आया पर डे का वो सब इसमें मैंने नोट कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं डे वन से। डे वन था मेरा नोएडा से लेके रामपुर तक का, क्योंकि नोएडा मैंने रात में 9:30 बजे से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और नोएडा से निकलते ही मैंने ओला बुक किया था मोहन नगर के लिए, क्योंकि यहाँ से मोहन नगर या कश्मीरी गेट दो ही जगह से बस मिलती है ऋषिकेश के लिए। तो मोहन नगर मेरा पास पड़ता है, इसलिए मैंने मोहन नगर से ये लिया था। तो जो ओला का फेयर था वो था 106 रुपीज़। देन मोहन नगर से ऋषिकेश तक का जो फेयर था वो था 310 रुपये बस का किराया। तो ऋषिकेश पहुँचने के बाद स्कूटी रेंट पे ली, जिसका मैंने एक हफ्ते का चार्ज पे किया था 2800 रुपीज़, 400 पर डे के हिसाब से। देन इसके बाद फ्यूल का खर्चा था। उस दिन मैंने एक ही दिन में 2 बार टैंक फुल कराया था, जिसमें पहली बार 470 रुपीज़ लगा ऋषिकेश में, और फिर रोडू में 360 रुपये का फ्यूल लगा। देन इसके बाद कालसी मैंने ब्रेकफास्ट किया जो कि 60 रुपीज़ का था, और ऋषिकेश पहुंचते ही मैंने ब्रेकफास्ट किया था तो वो भी 30-40 रुपये का खर्च हुआ था। देन इसके बाद लंच मैंने ट्यूनी में किया था जो कि 70 रुपये का था। होटल लिया था मैंने रामपुर में, रामपुर से 7-8 किलोमीटर पहले। तो वो था करीब 500 रुपये का, और एक पानी की बॉटल ली थी जो कि 30 रुपीज़ की थी। तो टोटल डे वन पे जो मेरा खर्चा हुआ वो था 4800 रुपये का। अब बात करते हैं डे टू की। डे टू रामपुर से चितकुल के लिए था। तो रामपुर चितकुल की डिस्टेंस करीब 120 या 125 किलोमीटर की है। तो डे टू में मेरा टोटल 800 रुपये खर्च हुआ, जिसमें लंच 100 रुपीज़ और शाम का नाश्ता 100 रुपये का। देन होटल 600 रुपये का, और नाश्ता मैंने थोड़ा हैवी कर लिया था इसलिए रात का डिनर नहीं किया था मैंने। तो टोटल 800 रुपीज़ डे टू में मेरा खर्च हुआ। अब आते हैं डे थ्री पे। चितकुल से लेके पू तक गया तो मैं खाब तक था, लेकिन खाब में ब्लास्टिंग की वजह से रोड बंद था। तो चितकुल नाकोना पहुँच के पू पे हमने रूम लिया था, और यहीं पे मैं, विकास भाई और मनी भाई एक ही होटल पे रुके थे। तो यहाँ का जो टोटल खर्चा था चितकुल से लेके पू तक का वो था टोटल 1600 रुपये, जिसमें 90 रुपीज़ का ब्रेकफास्ट था चितकुल में ही। फ्यूल था 600 रुपीज़ का, जो कि मैंने पुआरी में फुल कराया था, जिसमें 2 लीटर की बॉटल भी मैंने साथ में ली थी, तो उसको भी मैंने फुल करा लिया था टैंक फुल कराने के साथ ही। और लंच मैंने स्किलो में किया था जो था करीब 210 रुपये का, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं वहाँ बैठा रहा, बारिश भी हो रही थी, इस वजह से खाली बैठ के मैं क्या ही करूँगा। तो वहाँ पे बैठे बैठे मैंने खाना खाया, फिर चाय पी, फिर कुछ नाश्ता पानी, ऐसे करके 210 रुपये का वहाँ पे खाना पीना होता रहा मेरा। और वहाँ से मैंने कैश भी निकाला था। स्किलो में एक बैंक है जहाँ पे पैसे रहते हैं मोस्टली। मैं 2 बार गया हूँ, दोनों बार मुझे कैश वहाँ पे मिल जाता है, और स्किलो में आपको ब्लैक में फ्यूल भी मिल जाता है। वहाँ पे एक मोची की दुकान है, तो वहाँ पे आप पता कर लीजिए, वहाँ पे आपको ब्लैक में फ्यूल भी मिल जाएगा। थोड़ा महंगा पड़ेगा जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आप वहाँ से अगर फ्यूल की थोड़ी दिक्कत है तो आप स्किलो से
फ्यूल ले सकते हैं ब्लैक में। देन होटल का जो खर्च था पू में वो था 500 रुपीज़ का, और फूड था जो वो 200 रुपये का था। तो टोटल हम लोगों का 2100 रुपये के लगभग आया था बिल, मेरा, विकास भाई और मनी भाई का मिला के। तो वो डिवाइड हो गया था 3 में, तो 700 रुपये टोटल होटल और प्लस खाना मिला के हुआ था। अब आते हैं डे 4 में। तो डे 4 का जो टोटल खर्चा था वो था करीब 1200 रुपये, और ये डिस्टेंस थी अपनी पहू से लेके ताबो तक की। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग नहीं निकले थे, तो सीधा नाको में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। वही थोड़ा हल्का फुल्का हम लोग खा के निकल लिए थे, जो भी हम लोग के पास खाने पीने का आइटम था। तो ब्रेकफास्ट नाको में किया था, जो था 100 रुपये का। होटल था ताबो में 800 रुपीज़ का, और फूड जो था वो था 170 रुपीज़ का। तो इस तरह से अपना 1170 रुपये का जो टोटल खर्चा हुआ वो था पू से लेकर ताबो तक में। अब आते हैं डे 5 ताबो। ये वही दिन था जहाँ पे ताबो के आगे, ताबो में काफ़ी बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से स्टोन पेल्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमें ताबो में ही रुकना पड़ गया था, बट फिर भी मैं, विकास भाई और मनी भाई साथ में ही गुलिंग विलेज तक गए थे। जाना तो मूड विलेज तक था, पिन वैली, बट आगे रास्ता बंद था, इसकी वजह से जा नहीं पाए थे। तो एक दिन हमारा फिर से ताबो में स्टे हुआ, जिसमें 800 का होटल था और फूड था 180 रुपीज़ का। तो टोटल 980 रुपीज़ का ताबो में एक दिन का और खर्चा हुआ। तो इस तरह से एक दिन ज़रूर वेस्ट हुआ, बट कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ खतरनाक चीज़ें देखने को मिली। और अब बात करते हैं ताबो से काजा तक की डे 6। तो डे 6 में जो अपना टोटल खर्चा हुआ वो था 1470 रुपये, जिसमें होटल था काजा में 700 रुपये का, फूड था 200 रुपये का, और फ्यूल था 570 रुपीज़ का, जिसमें टैंक भी मैंने फुल कराया था और बॉटल भी मैंने फुल करा ली थी वहीं से ही। और चीचम भी गए, फिर की मोनेस्ट्री भी गए। की मोनेस्ट्री में ही हमें वहाँ पे जो किचन है वहाँ का, मोनेस्ट्री के अंदर, वहाँ पे भी हमें चाय मिली और थोड़ा बहुत स्नैक वगैरह, बिस्किट है, और वहाँ का प्रसाद जो है वो भी मिला। तो उसी से हमारा पेट भर गया था, तो बाकी खाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। ताबो में आके रात में हमने खाया था। तो डे 6 का जो अपना टोटल खर्चा था वो 1470 रुपये का था। अब बात करते हैं डे 7 की, काजा से नाको तक की। तो डे 7 में जो अपना टोटल खर्चा हुआ वो था करीब 750 रुपये का, सॉरी 650 रुपये का, जिसमें होटल की कॉस्ट थी नाको में 500 रुपये और फूड था 150 रुपीज़ का। और काजा से हम पहले लांगजा के लिए गए, वो भी रास्ता बंद था। मतलब बंद क्या था, हम लोग पहुंच ही नहीं पाए थे, ब्लैक आइस की वजह से काफ़ी स्किड हो रही थी बाइक, और ऊपर से कई गाड़ियां वापस भी आ रही थी। तो वहाँ पे जाना सही नहीं था, तो इसलिए हम लोग वापस हो लिए थे। फिर लोसर के लिए भी ट्राई किया, तो लोसर में भी रास्ता बंद था। 14-15 किलोमीटर तक गए थे हम लोग, बट वहाँ पे जाना नहीं हो पाया। और जो फूड का खर्चा था वो मेरा ताबो में पूरा बच गया था, क्योंकि शशांक भाई जो मेरे साथ राइड कर रहे थे उनका बर्थडे था। तो उस दिन का जितना भी खाने का खर्चा था, तो उन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया था। तो इस तरह से मेरा उस दिन का खाने का खर्चा बच गया था। तो इस तरह अपना थोड़ा बहुत पैसा बचता चला गया। अब बात करते हैं डे 8 की। डे 8 में अपना टोटल जो खर्च हुआ वो था 1100 रुपये। तो उसमें जो था वो लंच था 130 रुपीज़ का, फ्यूल 390 रुपीज़, होटल 500 रुपीज़, डिनर 80 रुपीज़ का। तो इस तरह से 1100 रुपये नाको से लेकर रामपुर तक में अपना खर्च हुआ टोटल। अब आते हैं डे 9, लास्ट डे, रामपुर से लेकर ऋषिकेश तक के लिए। तो इसमें जो टोटल खर्च हुआ वो था 880 रुपये का, जिसमें लंच था 100 रुपीज़, फ्यूल 290 रुपीज़, और एक चाय 10 रुपये की, होटल 400 रुपये का ऋषिकेश में, और डिनर 80 रुपये का ऋषिकेश में। तो इस तरह से अपना जो टोटल खर्च था वो था 880 रुपये का ऋषिकेश में। देन ऋषिकेश में 2 दिन मैं एक्स्ट्रा राइड किया स्कूटी का, तो उसका 800 रुपये मुझे और देना पड़ा, क्योंकि 7 दिन के लिए मैंने रेंट पे लिया था। तो मेरा टोटल जो 9 दिन का ट्रिप हुआ उसके हिसाब से दो दिन का मुझे और चार्ज देना था।
तो इस तरह से अगर टोटल खर्च की बात करें तो अपना जो सबसे कम खर्च हुआ वो खाने में वो खर्च हुआ, क्योंकि एक दिन विकास भाई के साथ पूरा रहा तो उसमें मेरा कोई भी खर्च नहीं हुआ, वो पैसा मेरा बच गया था। और एक दिन शशांक भाई का बर्थडे था तो उसकी वजह से उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए थे, तो 2 दिन का मेरा खाने खर्चा बच गया था। इसकी वजह से मेरा खाने में जो टोटल खर्च हुआ वो था करीब 1850 रुपये। ये सबसे कम खर्च था मेरा खाने का। इसके बाद जो सेकंड सबसे कम खर्च था वो था फ्यूल का। अभी बाहर मिलते हैं आपसे, बाहर बताता हूँ फ्यूल का। और अभी थोड़ा सामान लेने जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी सामान लेना है घर का। तो स्कूटी का जो अपना टोटल खर्चा था वो था करीब 3600 रुपये रेंट था, और फ्यूल जो लगा था वो 29 लीटर्स के अप्रॉक्स लगा था। और जो टोटल एवरेज आया पूरी ट्रिप का वो करीब था 54.19 किलोमीटर का। और सबसे जो महंगा सबसे कॉस्टली चीज़ थी वो थी होटल, जो कि मुझे पड़ा था करीब 5300 रुपये का 9 दिन का होटल का रहने खर्चा। तो इस तरह से जो टोटल मेरी कॉस्ट आई वो करीब 13,500 रुपये के लगभग आई। ये थी अपनी छोटी सी स्पीति राइड जिसमें मेरा करीब इतना खर्च हुआ। तो देखते हैं अब अगली राइड कहाँ की होती है। तो अभी प्लानिंग कर रहे हैं, बट अभी कोरोना की वजह से कहीं पे आना जाना नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं अगली राइड कब होती है, कहाँ की होती है, जैसा भी होगा आपको अपडेट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जितना मेरा खर्च हुआ हो या जितने मैंने ट्रिप की उससे कम में नहीं हो सकती, उससे भी कम में हो सकती है, बट मेरे साथ कुछ ऐसी कंडीशन फंसी जिसकी वजह से मेरा एक्स्ट्रा खर्च हो। जैसे मैं 7 दिन के लिए गया था बट मेरा 9 दिन लग गया, तो उसकी वजह से जितने दिन आपके बढ़ेंगे उतने दिन का खर्चा आपका खाने का, रहने का, फ्यूल का, ये सब चीज़ों का खर्चा बढ़ेगा। जबकि मैंने एक दिन कंप्लीट अपनी स्कूटी राइड की ही नहीं, क्योंकि ताबो से लेके पिन वैली वाली जो ट्रिप थी वो मैंने विकास भाई के साथ करी थी। तो एक दिन मेरी स्कूटी केवल सड़क किनारे खड़ी रही, बस ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 या 4 किलोमीटर चली होगी बस। उस दिन मेरी स्कूटी बिल्कुल भी नहीं चली। तो इस तरह से थोड़ा बहुत खर्चा ऊपर नीचे हो जाता है, जो कि जाहिर सी बात है किसी का भी हो सकता है, क्योंकि एक स्थिति ऐसी जगह है जहाँ पे आप कितना भी प्लान करके जाओ कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो इस वजह से आप अपना बजट लेके चलें, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लेके चलें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं 10,000 रुपये कैरी करके चल रहा था कैश, तो चितकुल स्कूलो जब मैं पहुंचा था तब तक मेरे पास अच्छा खासा कैश था, बट मुझे लगा कि थोड़ा और कैश निकाल लेना चाहिए, क्या पता कैसी भी कंडीशन पड़ जाए आगे, क्योंकि मौसम ख़राब था, रेड अलर्ट हो रखा था, वहाँ के लोकल ही बता रहे थे कि आगे दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से आपके पास कैश होना ज़रूरी है। तो मैंने इस पिलो में एक्स्ट्रा और कैश निकाल लिया था एटीएम से, तो उसकी वजह से मुझे कैश की दिक्कत नहीं होनी पाई। तो मेरे साथ जो शशांक भाई थे उनके साथ कैश की दिक्कत हो गई थी, तो नाको मैंने उनको फिर एक्स्ट्रा कैश दिया था 1,500-2 हज़ार रुपये के लगभग, जितना भी उनको ज़रूरत थी तो मैंने उनको दे दिया था, क्योंकि उन्हें चितकुल भी जाना था तो उनके साथ दिक्कत हो सकती थी। तो इस वजह से एक्स्ट्रा कैश हमेशा कैरी करिए और फ्यूल हमेशा एक्स्ट्रा कैरी करिए, क्योंकि आप जब पुआरी से निकलेंगे तो आपको ब्लैक में तो पेट्रोल कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बट आपको पेट्रोल पंप सीधे पुआरी से काजा पे मिलेगा। ये रिकांगपिओ से निकलते हैं तब भी आपको रिकांगपिओ के बाद सीधा काजा में पेट्रोल पंप मिलेगा। इसलिए रिस्क ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, अपने साथ एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करते रहें, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत हो गई थी। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा है चितकुल से पू तक का, तो उसमें फ्यूल की मेरे साथ काफ़ी दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए आप फ्यूल का ध्यान जरूर रखें। तो ये थी अपनी छोटी स्पीति राइड, एंड आप लोगों को काफ़ी प्यार मिला, तो ये प्यार बनाए रखिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं फिर से आपसे किसी नई राइड पे, किसी नई लोकेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और ऋषिकेश से स्पीति के लिए कोई भी बाइक या स्कूटी रेंट पे नहीं देता है, बट शर्मा जी ने एक बार के कहने पे मुझे तुरंत स्कूटी रेंट पे दे दी थी। तो कुछ रिलेशन भी होते हैं अपने, तो रिलेशन बनाते रहना चाहिए।